आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज का विषय है कलीसिया में युवाओं का योगदान, और else in English it says the role of youngsters in church और in God's kingdom। तो युवाओं का योगदान कलीसिया में या फिर परमेश्वर के राज्य में। तो विषय जैसे सोफिया ने कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो पहले ये जानने से पहले कि युवाओं का कलीसिया में या परमेश्वर के राज्य में क्या योगदान है, किस प्रकार से हम युवा होने के नाते कलीसिया में हमारा योगदान दे सकते हैं, ये जानने से पहले हम ये प्रश्न पूछते हैं, क्या परमेश्वर ये चाहते हैं कि युवा जो लोग हैं, जो जवान लोग हैं, क्या उनका कोई योगदान है सच में कलीसिया में? क्या परमेश्वर की ये इच्छा है? हमारे समाज में अक्सर ये बात कही जाती है, सभी लोग ये नहीं मानते लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो एक मनुष्य का जीवन होता है वो 3 हिस्सों में बंटा होता है, बचपन, युवावस्था यानी कि जवानी, और हमारा बुढ़ापा जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो बचपन का समय है वो खेलने कूदने का समय होता है, और जो जवानी या युवावस्था है वो समय होता है जिम्मेदारियों को उठाने का, अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छी नौकरी पाने का, एक शादी करने का, अच्छे बच्चे होने का, और उनकी पढ़ाई पर खर्च करने का, उनके लिए जमा करने का, ये सब वो जिम्मेदारियों को उठाने का समय होता है। और कहा जाता है बुढ़ापे का जो समय है वो परमेश्वर को जानने का समय होता है, ऊपर वाले को बुलाने का समय होता है। हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतना उम्र हो गया है ना तुम्हारे, इतना बूढ़े हो चुके, अभी तो कम से कम अभी तो प्रभु को याद करो। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज को मान लेते हैं कि बचपन खेल कूदने का समय है, युवावस्था जिम्मेदारियों को उठाने का समय है, या फिर जिंदगी जीने का समय है, और बुढ़ापे में परमेश्वर को। तो बात यह है कि लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को जानने का जो समय है वो तब है जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आपके शरीर में कोई शक्ति नहीं बचती और आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। उस समय क्योंकि आप मर के परमेश्वर के पास जाने वाले हो, इसलिए जरा उनको याद कर लो उस समय में। लेकिन हम ये जानेंगे कि परमेश्वर क्या इस बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। हम बहुत सारे वचनों को देखेंगे आज, बहुत सारे वचनों को। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बाइबल को अपने पास रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वचनों को आज आपसे बांटना चाहता हूँ। तो पहला जो वचन है वो है सबोपदेशक 12वां अध्याय, इंग्लिश में जिसे हम एक्लीसियास्टिस कहते हैं, उसका 12वां अध्याय और पहला वचन। सबोपदेशक 12वां अध्याय पहला वचन, इसमें लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। यानी कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार, इस शब्द का मतलब है जिसने तुझे तेरी रचना की है, यानी कि परमेश्वर। तो अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रख, उनका स्मरण कर। तो समाज भले जो कुछ भी कहे, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जब बूढ़े हो जाए तब हम परमेश्वर को याद रखें, तब या फिर तब हम उनके साथ एक नाता बनाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जवानी के समय में, और हम बाइबल में भी देखते हैं कि कई सारे लोगों को तो परमेश्वर ने बचपन में ही अपने आप को उन पर प्रकट किया था और उन्हें अपने काम के लिए बुला लिया था। तो ये समाज कहता है कि हमें जवानी में परमेश्वर को नहीं जानना है, लेकिन परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि एक युवावस्था में एक जवान, एक युवक को परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि हाँ, युवकों का परमेश्वर के राज्य में और उनकी कलीसिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। एक और बात बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की क्या योजना है युवाओं के लिए। हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की थी, हम जानते हैं कि उनके साथ बहुत सारे चेले थे, लेकिन उन्हें खासकर 12 चेलों को अलग सा अपने लिए खासकर चुना था, जिन्हें हम आज प्रेरित बुलाते हैं, या फिर इंग्लिश में अपोस्टल्स हम उन्हें कहते हैं। तो ये जो 12 चेले थे,
अब आप कहीं पर भी यीशु मसीह का कोई चित्र देख लो, कोई पेंटिंग देख लो, जिस प्रकार से इन चेलों को बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि वो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं और वो काफी क्या कहूँ, कभी कभी तो देख के लगता है, इन चित्रों को देख के लगता है कि यीशु मसीह उनमें से सबसे युवक थे, जवान थे, और बाकी सब लोग थोड़े बूढ़े थे। इस प्रकार का हमें एक एहसास होता है जब हम चित्रों को देखते हैं या कोई पेंटिंग्स को देखते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे और अगर आप यहूदी जो संस्कृति है उसके बारे में आप ध्यान से सीखोगे, तो इस बाइबल में क्लियरली दिया तो नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी लोगों में से शायद यीशु मसीह सबसे उम्र में सबसे बड़े थे। और हम जानते हैं, बाइबल कहती है कि उन्होंने अपना जो पब्लिक मिनिस्ट्री है, जो पब्लिक सेवकाई है, यीशु मसीह ने करीबन अपने 30 साल की आयु में उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की थी। तो आप समझ जाइए, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहूदी संस्कृति में उन दिनों ये रीति थी कि यीशु मसीह एक रबी के नाम से जाने जाते हैं। रबी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के बारे में दूसरों को सिखाता है, या फिर हम जिसे गुरु कहते हैं, परमेश्वर के न्याय, उनके वचनों को जो सिखाने वाला जो एक गुरु होता है, उसे रबी कहा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में कई बार एक रबी कहा गया है और उन्हें वही मानते थे लोग। तो यहूदी संस्कृति में जो रबी लोग थे, वो हमेशा अपने से आयु में कम लोगों को अपना चेला बनाते थे। वो कभी अपने से बड़े लोगों को उम्र में अपना चेला नहीं, ये उनकी संस्कृति थी, ये उनका तरीका था। तो अगर 30 उम्र की आयु में यीशु मसीह ने 12 चेलों को खास करके चुना, अपने प्रेरित नाम देके अगर उन्हें चुना है, तो बहुत संभव है कि ये 12 व्यक्ति जो थे वो यीशु मसीह से उम्र में बड़े नहीं थे, सभी लोग युवक थे। 30 साल की उम्र के ऊपर किसी की आयु नहीं रही होगी। यानी कि मैं 23 साल का हूं, मुझसे भी छोटे थे सभी 12 शिष्य जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया था, जब उन्हें चुना था यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों के रूप में। और भी कई सारी बातें हैं बाइबल में जिससे देख के हमें अंदाजा लग जाता है कि ये लोग उम्र में बड़े नहीं थे, काफी युवावस्था में थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी आयु जो है 13 साल से लेकर 30 साल के बीच में 12 लोग थे, सब एक ही आयु के नहीं थे। तो ये 12 लोग मिलकर 13 साल से 30 साल की उम्र के बीच के लोग थे। तो आप समझ जाइए, हो सकता है ऐसा फिर से, ये सारी बातें बाइबल में कहीं दी गई नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उनकी संस्कृति से हम ये बात जान सकते हैं। कहा जाता है कि जो यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना थे, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है, सबसे आखिरी पुस्तक बाइबल में, कहा जाता है कि वो सबसे जवान, सबसे कम उम्र के जो चेले थे, जो प्रेरित थे, वो थे, यूहन्ना थे जब उन्हें चुना गया था। ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्रकाशित वाक्य जो है, प्रेरित यूहन्ना ने पहली दशक के अंत में, उन्होंने अंत के आसपास उन्होंने लिखा था। तो ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे मारे जाने के कई सालों बाद था। और तभी जब प्रेरित यूहन्ना ये पत्र लिख रहे थे, प्रकाशित वाक्य का पत्र लिख रहे थे, उनकी आयु करीबन 90 साल के आसपास रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि तब उनकी आयु क्या रही होगी। तो काफी जवान लोग थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह मेरे कहने का मतलब यह है, जब वो अपने चेलों को चुनते हैं अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने बूढ़े लोगों को नहीं चुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो जवान लोग हैं, इनके तो खेलने कूदने के दिन है, इनके तो जिम्मेदार। उन्होंने जवान युवकों को चुना, 12 युवकों को चुना। तो ये जो बहाना है कि अरे ये तो मैं जवान हूँ, मेरी तो ज्यादा उम्र नहीं है, परमेश्वर तो बड़े बड़े आयु के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, मेरा क्या नहीं। अगर आप एक युवक हो, अगर आप उम्र में कम हो, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है। आपका बहुत बड़ा योगदान है परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की कलीसिया में। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार एक युवक जो है अपना योगदान दे सकता है कलीसिया में। तो हम अगला वचन देखेंगे, ये है पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय और 12वां वचन। 1 Timothy chapter 4 verse 12। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12वां वचन। इसमें इस प्रकार लिखा गया है,
कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जो है, वो तीमुथियुस जो एक युवा है, वो भी एक युवा व्यक्ति थे, उनको ये पत्र लिख रहे हैं। और तीमुथियुस जो थे वो इफिसस के जो चर्च, जो कलीसिया थी, द चर्च एट एफिसस, उसके अगुवे के रूप में पौलुस ने उन्हें वहां पर भेजा था। वो वहां के लीडर थे, उस कलीसिया के लीडर थे। अब ये स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं, हम अगर युवा है तो हम जानते हैं, हमारे से बड़े उम्र के जो लोग हैं, हमारी बात मानने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े हैं। तो हम अगर कुछ कहते हैं तो यार तू तो कल का लड़का है, तू तो छोटा बच्चा है, तूने इतनी जिंदगी नहीं देखी जितनी मैंने देखी है। तो पौलुस ये जानते हैं कि ये संभव था कि क्योंकि तीमुथियुस एक युवा व्यक्ति थे और उस कलीसिया में शायद से बहुत सारे वृद्ध लोग भी रहे होंगे जो जो थोड़े उम्र में बड़े थे, ये संभव था कि वो शायद से तीमुथियुस की बातें नहीं मानते होंगे, या फिर उन्हें तुच्छ समझते होंगे कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या हमें परमेश्वर के बारे में बताएगा, ये क्या कलीसिया को चलाएगा। ये बात जानकर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को दिलासा दे रहा है, बोल रहा है कि वो लोग तुझे तुच्छ समझेंगे शायद से, लेकिन तू उन्हें अपने आप को तुच्छ समझने मत दे, ना ही तू खुद को तुच्छ समझ, क्योंकि वो लोग तुझे तुच्छ समझ रहे। तुच्छ का मतलब कि अपने आप को कम मत समझ। परमेश्वर ने तुझे चुना है इस कलीसिया का अगुवा बनने के लिए, तो तुझे परमेश्वर के राज्य में, उनकी कलीसिया में एक बड़ा योगदान देना है। तू उनको अपने आप को तुच्छ समझने मत दे। ये जो पहला भाग है कि खुद को तुच्छ समझने ना देना और अगुवे के रूप में परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई करना, ये शायद हो सकता है कि तीमुथियुस के लिए, खासकर तीमुथियुस के लिए हुआ होगा, हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी जो युवक है, हम सभी अपनी कलीसिया में अगुवे के रूप में नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद का जो उस वचन का जो दूसरा भाग है, ये हम सभी के लिए, जो कोई भी युवक है उन सभी के लिए वो लागू होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जब मैं कह रहा हूं कि तीमुथियुस युवक थे, उनकी आयु करीब 30 साल की थी। वो ऐसे भी नहीं थे कि वो 15-20 साल के थे, नहीं सॉरी, वो 30 साल के नहीं थे, वो करीबन 40 साल के थे। तो हमारी जो समझ है युवावस्था की, एक यहूदी की समझ बहुत अलग है। यहूदी समाज में 12 साल की उम्र में एक लड़के को युवक समझा जाता है। हम आज 12, हमारे जमाने में, हमारे यहाँ पर हम 12 साल के व्यक्ति को बच्चा ही हम मानते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र में एक यहूदी जो है वो एक बालक को युवा समझने लगते थे। और 40 साल तक तीमुथियुस का जो उम्र है, जब पौलुस ने ये खत उन्हें लिखा था, वो 40 साल के थे। तो आप समझ सकते हैं, मैं 23 साल का हूं, मैं ये जो बातें कही जाने वाली है, ये मेरे लिए भी लागू होती है। मैं भी युवा हूँ, भले ही कोई मुझे युवा ना माने क्योंकि मैं 23 साल का हूँ, लेकिन परमेश्वर की नजर में 30-40 साल तक एक व्यक्ति युवा ही व्यक्ति होता है। तो ये हम सभी के लिए है जो युवा है। उसमें कहा गया है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, रोल मॉडल्स, एग्जाम्पल्स, एक आदर्श, एक अच्छा उदाहरण। एक युवा व्यक्ति को पौलुस कह रहा है कि अपने जीवन को इस प्रकार जी कि जो तुझसे भी आयु में बड़े हैं, वो लोग जब तेरी ओर देखे तो उन्हें तेरी जवानी ना दिखे, उन्हें ये ना दिखे कि उन्हें तेरा आयु या फिर तेरा जो उम्र है उन्हें वो ना दिखे, लेकिन उन्हें तेरे जीवन का जो तेरा जो अच्छा जीवन है, जो परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन है, वो उन्हें दिखे और तू उनके लिए एक आदर्श बन जा। अपने जैसे युवकों के लिए भी और अपने से बड़े लोगों के लिए भी तू एक एग्जाम्पल बन जा, एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण बन जा। तो ये हमारे लिए भी है। ये परमेश्वर युवकों के लिए, जो कलीसिया में जो युवक लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम इन सभी चीजों में जो यहाँ पर लिखा गया, इन सभी क्षेत्रों में हम भी अपने आसपास के लोगों के लिए, खास कर विश्वासियों के लिए, कलीसिया के विश्वासियों के लिए हम भी एक अच्छा, एक बड़ा उदाहरण बने। हम उनकी अगुवाई करें। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमारे जीवन को देखकर उन्हें समझना चाहिए, नहीं, एक विश्वासी को इस प्रकार जीना चाहिए, और हमारे जीवन के द्वारा हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। तो हम इन सभी चीजों को बारी बारी करके देखेंगे कि किन क्षेत्रों में हमें एक अच्छा उदाहरण या एक आदर्श बनना है बाकी विश्वासियों के लिए। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे वो है वचन।
वचन का मतलब होता है हमारे शब्द, जिस प्रकार की बातें हम करते हैं, जिस प्रकार का शब्द का हम उपयोग करते हैं, इन बातों में हमें ध्यान रखना है, हमें एक आदर्श बनना है, एक अच्छा उदाहरण बनना है। अभी हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा जो वचन है, हमारी जो बोली है, जो शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, वो किस प्रकार का शब्द होना चाहिए। मैंने जस्ट ऐसा गूगल में डाल के देखा कि बाइबल क्या कहती है वचन के बारे में, स्पीच के बारे में। मुझे इतने सारे वचन मिले, इतने सारे वर्सेस मिले कि मुझे बहुत मुश्किल पड़ी उसमें से एक या दो, क्योंकि मैं सब तो 1 घंटे के सेशन में मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता। तो बहुत मुश्किल से मैंने इन कुछ चीजों को चुना है जिसका मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। हम अपने बाइबल को देखेंगे मत्ती के सुसमाचार 15वें अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15, मत्ती 15वां अध्याय और 11वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 11, मत्ती 15वां अध्याय 11वां वचन। इसमें लिखा है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप जो खाते हो, जो आपके मुंह के अंदर जाता है, उससे आप अशुद्ध, अपवित्र नहीं होते। लेकिन जो आपके मुंह से बाहर निकलता है वो आपको अशुद्ध कर सकता है, अपवित्र कर सकता है, परमेश्वर के राज्य के आप खिलाफ एक तरीके से आपका जीवन, आपकी बोली बन सकती है। अब मैं अपने खुद के बारे में कहूंगा, जब मैं स्कूल में था, मैं बहुत बुरे बच्चों की संगति में था, और मेरे बात करने के तरीके में मैं हमेशा गाली देकर अपनी बातें शुरू करता था। मैं जानबूझकर किसी को गाली दे नहीं रहा होता, लेकिन कुछ कुछ गालियां हमारे शब्दकोश का अंग बन जाती है, हमारे वोकैबुलरी का भाग बन जाती है, कि मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ, उसके पहले एक गाली होती है, उसके आखिर में एक गाली होती है। और इसी प्रकार का मेरी बातचीत थी। लेकिन जब परमेश्वर में मैं जब विश्वासी बना, प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया, मेरी गलती, और आज उनकी दया से, उनके अनुग्रह से मैं गाली नहीं बकता। मैं बहुत कम हुआ है मुझमें गाली बकने का वो स्वभाव, या फिर कह सकते हैं कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, वो है ही नहीं मेरे मुंह में। तो मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो युवा है वो कलीसिया में आते हैं और हालेलुया कहते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, लेकिन जब वो अपने दोस्तों के बीच होते हैं, या फिर जब वो बाहर अपने कलीसिया के बाहर की दुनिया में जब वो जाते हैं, उनकी जो बोली है वो एकदम बदल जाती है। वो गालियां बकते हैं, वो जो अश्लील बातें हैं वो करते हैं, और उन्हें वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा है कि मुझे कलीसिया में, चर्च के अंदर मुझे अच्छी बातें करनी है, बाहर मैं अब उनके हिसाब से बात करूंगा। लेकिन आप सोचिए, क्या इस प्रकार का एक शब्द, इस प्रकार के शब्द आप उपयोग कर क्या आप एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं? क्या आप एक अच्छा आदर्श बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए? शायद से कलीसिया का कोई व्यक्ति या फिर कोई युवा ही आपको देखे, वो देखे कि आप कलीसिया में तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हो, बाहर आप जा रहे हो, आप वो आपको देखता है कहीं पे, आपको शायद से पता भी नहीं कि वो आपको देख रहा है, शायद से उसने आपको कोई गाली देते हुए सुना कहीं पे, या गंदी बातें करते हुए सुना। आप किस प्रकार के आदर्श बनोगे उनके लिए? आप एक बहुत गलत उदाहरण बनोगे उनके लिए, और आप परमेश्वर के राज्य को के खिलाफ काम करोगे। वो बंदा शायद से सोचेगा कि शायद से मैं फिर क्यों मसीह को अपनाऊं, ये लोग तो दोगले लोग हैं, यहाँ पर कुछ और बोल रहे, वहां पर। तो हमारा शब्द, जिस प्रकार की बोली, जिस प्रकार की वाणी हमारे मुंह से आती है, हमें उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार की बोली होनी चाहिए हमारी एक मसीही युवा होने के नाते। हम अपने बाइबल को देखेंगे, इफिसियों के पुस्तक की ओर हम देखेंगे, इफिसियों के पुस्तक 4थे अध्याय के 29वें वचन को हम देखेंगे। इफिसियों के पुस्तक 4थे अध्याय के 29वें वचन, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। इस प्रकार उसमें लिखा गया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये वो चीजें हैं जो हमें नहीं कहना है, हमारे मुंह से नहीं निकलना है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हमें कोई भी गंदी बात हो, चाहे वो गाली हो, चाहे हम किसी को नीचा दिखाकर कोई बात कहे, किसी को इंसल्ट करे, या फिर किसी की
बेकार में किसी का मजाक उड़ाए, ये सारी चीजें जो जो गलत है, जो गंदी बातें हैं, वो हमें हमारे मुंह से नहीं निकालनी है। लेकिन आवश्यकता के अनुसार वही बातें जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो इस प्रकार की बातें हमें, इस प्रकार की बोली हमें बोलनी चाहिए जिससे लोगों की उन्नति हो, जो प्रभु यीशु मसीह में उनकी उन्नति हो पाए, लोगों को हम दिलासा दे पाए, जो जो दुखी है, जो अनेक प्रकार के तकलीफों से गुजर रहे हैं, उनको हम दिलासा दे सके। इस प्रकार की बोली हमारी होनी चाहिए। और जब हम अपनी बोली को इस प्रकार बनाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देंगे, और लोग जानेंगे कि परमेश्वर के लोग इस प्रकार की बातें करते, इस प्रकार की उनकी मीठी बोली है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने में ज्यादा उनका मन करेगा यीशु मसीह के पास आने में। दूसरी बात, हम फिर से पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12वें वचन को देखेंगे। दूसरी बात क्या थी? पहला तो था वचन, दूसरा है चाल चलन। अब जब मैं चाल चलन की बात करूंगा तो ये इतना बड़ा विषय है कि एक मीटिंग में, जैसे मैंने वचन का कहा, एक मीटिंग में ये नहीं रह सकता। लेकिन मैंने कुछ खास कर कुछ विषयों के बारे में चुनकर मैं बात करना चाहूंगा, जिन क्षेत्रों में युवाओं को तकलीफ महसूस होती है अपने चाल चलन को ठीक रखने में। तो हम इन कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चाल चलन में क्या आता है? पहला, युवक, मैं ये युवकों के लिए कह रहा हूँ, जवानों के लिए कह रहा हूँ, पहला बात है अपने माता पिता का आदर करना। ये युवकों के लिए बहुत कठिन है। ये चाल चलन मतलब लाइफस्टाइल, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि भले ही एक जवान व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति कलीसिया में कितने भी अच्छे हो, कितने भी लोग उनकी प्रशंसा करें, अरे क्या गाता है, क्या परमेश्वर का वचन बांटता है, क्या प्रार्थना करता है, या फिर अगर आप काम करने वाले युवक हो या फिर पढ़ाई करने वाले युवक हो, आपके कॉलेज में या फिर आपके काम करने जगह पे लोग कितना भी कहे कि अरे कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा बात करता है, कितना अच्छा लोगों के साथ बर्ताव करता है, कितना अच्छा अपना काम करता है। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति के असली स्वभाव को जानना चाहते हैं, आप उनके साथ उनके घर पे चले जाइए और देखिए कि वो अपने माता पिता के साथ किस प्रकार बात। ये मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ, मैं खुद इसमें शामिल होता हूँ। मैं कलीसिया में बहुत अच्छी बातें करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के बीच में बहुत को मैं ज्यादा आवाज ऊंचा करके या फिर गुस्से में बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं कि साबू बहुत शांत, कितना अच्छा लड़का है, बहुत शांत बात करता है। लेकिन अगर आप मुझे मेरे माता पिता के साथ बात करते हुए देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। हर बात पर चिढ़ना, उन पर चिल्लाना, ये करना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, मुझे ये कहने क्यों कर रहे हो, वो क्यों। तो हर बात पे चिढ़ना माता पिता का, उन पर चिल्लाना, उन्हें डांट देना। मैं यही कहूंगा कि वही हम करते हैं युवक, अपने माता पिता को डांट देते हैं कई बार। ये गलत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम वापस जो गलत है वो देखेंगे और सही क्या है परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम वो देखेंगे। फिर से हम इफिसियों की पुस्तक में ही जाएंगे। इफिसियों के पुस्तक के 6वें अध्याय का पहला वचन। द बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 1। इफिसियों के पुस्तक 6वें अध्याय का पहला वचन। इसमें लिखा है, हे बालकों। जो बालकों का मतलब होता है चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। इसमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं या थोड़े युवा भी हो सकते हैं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। तो परमेश्वर कहता है कि एक मसीही को अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। वो जो कहते हैं हमें उनकी बात माननी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये पहली बात है, ये उचित है। ये वचन वही कहता है कि परमेश्वर की नजरों में ये उचित है। हम दूसरे वचन को भी देखेंगे। ये कहते हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर, वह पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। तो यहाँ पर कहता है कि पहला, माता पिता की आज्ञा मानो, उनकी बात मानो। दूसरा, उनका आदर करो, और अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ भला होगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ भला होगा। कई लोग अपने जीवन के अंत में देखते हैं कि मेरे जीवन का भला क्यों नहीं हुआ। अगर आप मुड़ के देखोगे ऐसे लोगों के जीवन में, आपको दिखेगा कि उन्होंने कभी अपने माता पिता का आदर नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता को उनकी वृद्धावस्था में जाकर ऑर्फनेजेस में डाल देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, और वो बाद में सोचते हैं कि मेरे जीवन का भला क्यों नहीं हुआ। ये कहने की बात नहीं है, ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका भला हो, तो आपको आपके माता पिता की आज्ञा माननी है, उनका कहा मानना है और उनका आदर करना है। आप जानते हैं पुराने नियम में, बाइबल में
माता पिता का निरादर करने वाले को, उनका इंसल्ट करने वाले को, उनको गाली बकने वाले को या फिर उनके ऊपर हाथ उठाने वाले के लिए क्या सजा है? पुराने नियम में कहा गया कि इस प्रकार के एक व्यक्ति को पत्थर मार के उनकी हत्या कर देनी चाहिए। हम सोचेंगे कि क्या बात कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात के लिए आप पत्थर मार के हत्या करने की बात कर रहे हो। लेकिन वो सजा की बात किसने की? खुद प्रभु ने की, खुद परमेश्वर ने की है। तो ये बताती है कि परमेश्वर की नजर में कितना महत्वपूर्ण है कि एक जो बालक है वो अपने माता पिता की आज्ञा करे, उनका आदर करे। और आप जब ये नहीं करोगे तो आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। तो आप परमेश्वर के कलीसिया में किस प्रकार योगदान दोगे अगर आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो अपने माता पिता का निरादर करके? आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें उनसे सीखना है किस प्रकार वो अपना जीवन जिए, हमें उनसे सीखना है। बाइबल बताती है कि जब वो एक बालक थे नासरत के शहर में, उन्होंने अपने माता पिता का आदर किया, उनकी बात मानी, वो आज्ञाकारी थे अपने माता पिता की। अब हम में से कई लोग कहते हैं कि तुम कहते हो माता पिता का आदर करो, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे माता पिता किस प्रकार के लोग हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, बहुत अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल नहीं देखा। मेरी जो तकलीफ है वो नहीं समझ पा रहे, मैं कुछ और कहता हूँ वो कुछ और कहते रहते हैं, मैं उन्हें कुछ समझाने जाता हूँ, उन्हें नहीं पता मैं क्या बारे में बात कर रहा हूँ, अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, तो मैं चिल्ला देता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि वो कभी कभी गलत बातें करते हैं, कभी कभी गलत तरीके से मुझसे एक एक बातें करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, मैं सुना देता हूँ। अब आप ये सोचिए, आप एक पापी व्यक्ति हो, मैं एक पापी व्यक्ति, हम सभी पापी हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है कि हम सभी ने पाप किया और हम सभी पापी हैं। हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। हमारे माता पिता पापी है, हम सभी के माता पिता पापी, वो भी पापी है, उन्होंने भी पाप किया और उनके अंदर भी पाप का स्वभाव है। तो एक मैं पापी होकर आप समझ रहे इस बात को? मैं एक पापी होकर मैं एक दूसरे पापी का आदर नहीं कर सकता। मैं अपने माँ बाप की बात करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, जो पाप रहित थे, जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल एक व्यक्ति थे और रहेंगे जिन्होंने पाप नहीं किया, और वो थे प्रभु यीशु मसीह। वो स्वयं परमेश्वर थे, वो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, बिना किसी खोट के, परफेक्ट, सिनलेस, बिना पाप के, पाप रहित। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ वो पापी थे, वो पाप रहित नहीं थे, वो पापी थे, उनके अंदर पाप का स्वभाव था। तो यहां पर पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो दो पापी व्यक्तियों की आज्ञा मान रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके माता पिता थे जब वो इस संसार में थे। तो वो ये कर सकते हैं, तो हमें क्यों तकलीफ होती है? कितना मुश्किल होगा हमसे ये करने के लिए। उन्हें ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि पाप रहित होकर उन्हें एक पापी माता या फिर एक पापी पिता का बात मानना पड़ रहा है। तो ये सभी जो बहाने हैं वो परमेश्वर के सामने नहीं चलेंगे। हमें युवा होने के, मसीही युवा होने के नाते हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। तो ये पहला चाल चलन का जो पहला भाग है वो ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है अपने आप को अपनाना। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है उसी प्रकार अपने आप को अपनाना। ये बहुत युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि युवा जो लोग हैं वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करके देखते हैं। आप अपने क्लास में लोगों से, अपने आसपास आस पड़ोस के लोगों से, टीवी चालू करो तो फिल्म एक्टर्स, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, सभी लोगों हम देखते हैं कि फिल्म एक्टर्स को देख के लोग, लड़कियां कहती है कि अरे क्या इसके नाक नक्शे है, क्या इसकी सुंदर आंख है, क्या बाल है, क्या अच्छी जो कहते हैं फिगर बनाई है ये लड़की ने, मैं कितनी मोटी हूँ। और लड़के जो है वो कहते हैं कितनी अच्छी बॉडी बनाई है ये हीरो ने, या फिर कितनी अच्छी बॉडी बनाई है वो फिल्म स्टार ने, या क्रिकेटर ने, या फुटबॉलर ने। मैं ऐसा क्यों, मेरी नाक छोटी क्यों है, मेरे आंख इतने सुंदर क्यों नहीं है, मेरे दांत इधर उधर क्यों है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप इस बात को समझ लीजिए। प्रभु परमेश्वर ने आपको बनाया है, और आप जब ये कहते हो कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे ठीक से नहीं, मेरा रंग काला है, बाकी लोग कितने गोरे हैं, मेरा जो कद है वो छोटा है, बाकी लोग कितने लंबे लंबे हैं, सब जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो जब आप कहते हो कि मैं सही नहीं हूं या फिर मुझे ठीक तरीके से नहीं बनाया गया है,
आप एक तरह से परमेश्वर की ओर अपनी उंगली उठा रहे हो और कह रहे हो कि आपने मुझे बनाकर गलती की, आपने मुझे ठीक से नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। हम पहला सामुएल 16वें अध्याय को देखेंगे। पहला शमूएल 16वां अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 और उसका 7वां वचन। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7। इसमें परमेश्वर कहता है, उसके आखिरी उस वचन के आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो भले बाहर आप किस प्रकार के भी हो, परमेश्वर आपके बाहरी रूप से बिल्कुल भी उनकी चिंता नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि आपका मन किस प्रकार है। इसमें लिखा है यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आप शायद से मेकअप लगाकर या बॉडी बनाकर आप शायद से बाहरी तरीके से एकदम अच्छे दिखने, लोग, बाहर के लोग, दुनिया के लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे, प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मन ठीक नहीं है, आप परमेश्वर से, अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर को अगर समर्पित नहीं किया है, आप गलत राहों पे चल रहे हो, आपका मन सही जगह पर नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रभावित नहीं होगा। और एक युवा होने के नाते हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें अपने आप को अपनाना है जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है, और हमारे मन के ऊपर हमें काम करना है, ना कि हमारे बाहरी दिखावे पर। और ये तीसरा चाल चलन का तीसरा भाग भी इससे मिलता जुलता है। तीसरा भाग ये है कि हम दूसरों से स्वीकृति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें अपनाए, दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट करें। ये भी युवाओं में एक बहुत खतरनाक बात है। इससे क्या होता है मैं आपको कहता हूँ। कोई लड़का है, वो सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, लेकिन उसके जो दोस्त है वो सिगरेट पीते, शराब पीते, डिस्को जाते हैं, पार्टी करते हैं, गलत गलत संगति में है। अब ये जो है, ये चाहता है कि वो लोग इसे अपनाए, उनकी स्वीकृति ये चाहता है। तो किस प्रकार मैं ये करूं कि मैं उन्हें, वो मुझे अपनाए, मैं उनकी तरह बन जाता हूं। अगर मैं सिगरेट नहीं पीता और वो लोग मुझे बोलते हैं कि तू सिगरेट नहीं पीता, तू तो बच्चा है, तू तो ये है वो है, तो युवा जो लोग हैं वो इस चीज को सह नहीं पाते कि मेरे दोस्त मुझे स्वीकार नहीं करते। मुझे चाहिए कि वो मुझे स्वीकार करे, मुझे चाहिए कि वो मुझे अपना एक अपने ग्रुप में, अपने दल में मुझे शामिल करे। तो मैं वो सारी चीजों को करने चालू कर दूंगा जो वो करते हैं। अभी हम देखते हैं, मैं एक उदाहरण कह रहा था, जब हम सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी हो, हम कुछ भी करते हैं, हम उसका पोस्ट डालते हैं कि आज मैं फलाना फलाना जगह पे गया, मैंने ये इतने सारे पैसे खर्च करके मैंने ये होटल में रुका, मैंने ये खाना खाया। खाना खाने का टाइम फोटो डालना आज हम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। खाना खाने से पहले उसका फोटो डालना क्यों? लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही डालता हूँ। अगर आप सच में सोचे तो आपको समझ में आएगा, लोग ये सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें स्वीकार करें। अरे ये बंदा इधर गया था, क्या अच्छी बात है यार, अरे इसने ये कपड़े खरीदे, ये थिएटर में गया था, ये वो फॉरेन डेस्टिनेशन गया था, इसने ये होटल में खाना खाया। तो लोगों को लगता है ये सब जब मैं अपने पोस्ट में डालूंगा, लोग मेरी वाहवाही करेंगे और वो मुझे अपने ग्रुप में या फिर एक स्वीकृति मिलेगी उनसे। ये सोच रख के बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीजों में भी पड़ जाते हैं। तो जरूरी है कि एक मसीही युवक होने के नाते, एक जवान व्यक्ति होने के नाते हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो स्वीकृति की चाह है वो हमें मनुष्यों से नहीं रखनी है, लेकिन परमेश्वर से रखनी है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि भले ही मनुष्य मुझे ना स्वीकार करे, क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार कर रहे हैं? क्या उनके नजरों में मेरी स्वीकृति है? क्या वो मुझे स्वीकार, मेरे हर चीजों को, मेरी बातों को, मेरे चाल चलन को, मेरे जिस तरह मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, क्या वो खुश है मुझसे? क्या परमेश्वर खुश है? और हमें इस बात का हमें ध्यान देना है। एक छोटी बात कहूंगा, मैंने इस सभा में पहले भी कहा है कि बाइबल में से पुराने नियम में एक ऐसा किरदार है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है दानियल, जिसे हम दानियल कहते हैं हिंदी में। और दानियल के बारे में दानियल की पुस्तक में एक जगह पर इस प्रकार लिखा गया है, एक स्वर्गदूत जो है वो दानियल के सामने प्रकट होता है और दानियल को वो इस प्रकार संबोधित करता है, इस प्रकार उसे ग्रीट करता है। वो स्वर्गदूत कहता है, हे दानियल, तू जो अति प्रिय है। आप इस बात को समझिए,
वो स्वर्गदूत कहता है, हे दानियल तू जो अति प्रिय है स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के बीच में और परमेश्वर की नजरों में दानियल अति प्रिय है। उन लोगों, दानियल के लिए उन लोगों की स्वीकृति है, परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न थे, दानियल से, स्वर्गदूत उनसे, वो जाने, दानियल को स्वर्गदूत जानते थे, वो जाने माने व्यक्ति थे स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के बीच में। युवा होने के नाते, युवक होने के नाते हमें इस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, क्या परमेश्वर के लिए मेरी स्वीकृति है, क्या मैं उनकी नजरों में, क्या वो मुझे स्वीकार करते हैं। लोग मुझे शायद से स्वीकार ना करें, अगर मैं सिगरेट ना पीऊं और लोग मुझसे कहते हैं कि यार तू तो बच्चा है, ठीक है मुझे स्वीकार मत करो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे परमेश्वर मुझे अस्वीकार, मेरा परमेश्वर मुझे अस्वीकार कर दे। तुम्हारी स्वीकृति, अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे, अपने अपने अपना दोस्त तुम मानते हो, मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारा दोस्त बनने के लिए या तुम्हारे दल में शामिल होने के लिए मैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, गंदी अश्लील बातें, गंदे अश्लील जोक्स पर हंसना मैं नहीं करूंगा। इस चीज का हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तब हम परमेश्वर के कलीसिया के लिए हम हमारा योगदान हम दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं थी चाल चलन की। हम फिर से जाएंगे पहले तीमुथियुस के 4 अध्याय के 12वें वचन में। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 5वां वचन, 12वां वचन, उसमें कहा है, पहला था वचन जो हमने देखा हमारी बोली, दूसरा है चाल चलन, तीसरा है प्रेम। ये बहुत, फिर से ये बहुत जरूरी है, तो किस प्रकार हम प्रेम में दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। मैंने कई बार मसीही लोगों को कहते हुए सुना है, युवकों को, बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन मुझे मसीही लोग पसंद नहीं। मैं मसीह से प्रेम करता हूँ, आई लव द चर्च बट आई डोंट लाइक क्रिश्चियंस, आई लाइक क्राइस्ट, आई लव हिम बट आई डोंट लव क्रिश्चियंस। ये एक गलत बात है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ये बहुत गलत है। हम पहला यूहन्ना और 3 अध्याय देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 3 17 और 18 वचन हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 17 और 18 वचन, इसमें लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उससे परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। तो इस और क्या है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं लेकिन हम उनके बच्चों से प्रेम नहीं रखते, हम मसीही लोगों से प्रेम नहीं करते। यहाँ पे लिखा है, अगर तुम देखते हो कि किसी को कोई जरूरत है और अगर तुम्हारे पास उसके जरूरत की चीज है और अगर तुम उनकी सहायता नहीं करते हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो। ये असंभव है। पहला यूहन्ना, अगला अध्याय हम देखेंगे जो हम 3 में थे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 20 वचन, 20वां और 21वां वचन हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20वां और 21वां वचन, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। और उससे यानी कि परमेश्वर से हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो ये जरूरी है जवान होने के नाते, मसीही एक युवक होने के नाते, कि हम लोगों से प्रेम करें, खास कर मसीही लोगों से, हमारे भाई बहन जो मसीह में है उनसे हमें प्रेम रखना है, हमें उनसे घृणा नहीं करनी, उन पे गुस्सा होकर या फिर उनसे नफरत कर कहते हैं नहीं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं लेकिन मुझे लोगों से प्रेम नहीं रखना। या इस वचन में लिखा है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम झूठे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो लेकिन उनके लोगों से तुम प्रेम नहीं, ये तुम झूठे हो और तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रेम में एक आदर्श बने बाकी लोगों के लिए, बाकी विश्वासियों के लिए, तो आपको प्रेम करना है अपने सभी भाई बहनों से, आपको सभी से प्रेम रखना है, सभी का आदर करना है, लेकिन खास करके जो विश्वासी आपके भाई बहन है, जो मसीह में आपके भाई बहन है, उनसे आपको प्रेम रखना है। और जो बाइबल का प्रेम है वो सिर्फ इमोशंस के बारे में नहीं है,
भावनाओं के बारे में नहीं है। हमने पहला वचन पढ़ा कि अगर किसी के पास कोई जरूरत है तो हमें अपनी क्रिया से उनकी जरूरत को पूरा कर कर उनसे प्रेम करना है। इस प्रकार हमें प्रेम, अगर किसी को कोई जरूरत है तो हाँ, मैं मन में मेरे लिए उसके लिए मेरे मन में प्रेम है, लेकिन मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, इस प्रकार का प्रेम नहीं। लेकिन जो प्रेम क्रिया में दिखाई देता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को। प्रेम हमेशा देने में दिखाई देता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, इसलिए उन्होंने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया। उन्होंने अपना प्रेम दिल में नहीं रखा, क्रिया में करके बताया। अपने पुत्र को देखे, हमारे लिए देख के उन्होंने ये प्रेम व्यक्त किया। उसी प्रकार हमें प्रेम करना है। तो वचन, चाल चलन, प्रेम। अगला क्या है, फिर से हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12वां वचन। वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास। अगली बात है विश्वास। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो अगर मैंने ये बताया है सभी को कि मैंने परमेश्वर को अपनाया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है, और अगर मेरे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो और अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, शायद से मैंने गलत चुनाव कर दिया, शायद से मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, अभी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है, तो ये एक प्रकार का मुड़ना होता है। आप आगे बढ़ते हो, हल पर हाथ रखते हो, लेकिन जब कठिनाइयां आती है तो आप अपने विश्वास में डगमगाते हो। आपको लगता है कि नहीं, विश्वास तो नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा चाल चलन नहीं होना चाहिए। हम वो गीत गाते हैं ना, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं नहीं लौटूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। तो हम सिर्फ गानों में नहीं, लेकिन हमें जीवन में हमें अपने विश्वास में एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, ताकि जो नए विश्वासी है, जो दूसरे युवा विश्वासी है, वो हमें देखे और हमसे वो उदाहरण ले कि ये व्यक्ति इतनी परेशानियों के बीच में भी वो अपने विश्वास को पकड़े हुए है, वो यीशु मसीह को पकड़े हुए, अपने विश्वास को उसने त्यागा नहीं है। इतनी परेशानियों के बीच में आप एक अच्छे उदाहरण बनते हो। परमेश्वर की कलीसिया के लिए और उनके राज्य के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन अगर आप अपने विश्वास में डगमगाते हो, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो, वापस जाने की बातें करते हो, तो आप किस प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। अगला क्या है, विश्वास के बाद क्या है, पवित्रता। अब मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि इस विषय में युवा जो लोग हैं, जो मसीही युवक है, वो बहुत गलत संगति में पड़ सकते हैं, बहुत सारी गलत चीजों में वो पड़ सकते हैं। पवित्रता का मतलब है, क्लियरली मैं बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सेक्सुअल प्योरिटी या फिर यौन पवित्रता। यौन जो संबंधों में जो पवित्रता है, हमें उस पवित्रता को हमें रखना है। हमें व्यभिचार की ओर या फिर सेक्सुअल परवर्शन की तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक जाल है युवाओं के लिए। हम इस बारे में थोड़ा विस्तार में हम देखेंगे। पहली बात, जो यौन संबंध है या फिर जो सेक्स है, मैं ये बातें खुलकर आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में इन बातों को नहीं बताया जाता, इन बातों के बारे में बात नहीं किया जाता, और युवा जो है वो सेक्स के बारे में, सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, यौन संबंधों के बारे में दुनिया से उनकी जानकारी उन लेते हैं, और वो अपने जीवन में बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारे गलत जो डिसीजंस है वो ले लेते हैं। तो ये जानना जरूरी है। हमारे कलीसिया में मसीही युवकों को ये बताना जरूरी है कि सेक्स क्या है, सेक्सुअल प्योरिटी क्या है, सेक्सुअल परवर्सनेस क्या है, अडल्ट्री क्या है, व्यभिचार क्या है, और किस प्रकार हमें इन सारी चीजों के बारे में जानना है और सतर्क रहना है। तो पहली बात, सेक्स जो है या फिर सेक्सुअल रिलेशंस या फिर यौन संबंध जो है, ये परमेश्वर की रचना है, ये मनुष्य की रचना नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, हम अपने बाइबल को देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस, द वेरी फर्स्ट बुक, सबसे पहला पुस्तक बाइबल में, उत्पत्ति का पहला अध्याय और 28वां वचन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28, उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। यहाँ पर आदम और हवा की बात कही जा रही है, जो पहले पुरुष और महिला थी जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। गॉड टोल्ड देम, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। क्या कह रहे हैं परमेश्वर?
परमेश्वर कह रहे हैं यौन संबंध बनाओ, हैव सेक्सुअल रिलेशंस, हैव ऑफस्प्रिंग्स, अपनी संतान बढ़ाओ और संसार में फैल जाओ, फूलो फलो, मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम्हें यौन संबंध करने हैं और तुम्हें अपनी संतान पैदा करनी है और तुम्हें पृथ्वी में भर के फैलना है। तो जो यौन संबंध है, जो सेक्सुअल रिलेशंस है, सेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये मनुष्यों ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया है। इसके लिए ये एक गलत चीज नहीं है। बहुत सारे लोग सेक्स को सेक्स के बारे में सब कौन नहीं, हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये परमेश्वर की रचना है। मनुष्यों ने जो किया है वो ये है कि परमेश्वर की ये सुंदर भेंट को लेकर उन्होंने उसे तोड़ मरोड़ कर एक उसका विकृत रूप बना दिया है। दे हैव अब्यूज्ड इट, अब्यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स, और उसे एक अलग ही रूप देकर आज सेक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हम दरअसल व्यभिचार के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से मनुष्यों ने इस यौन संबंध के विषय को गलत तरीके से उसे विकृत बना दिया है। युवा होने के नाते हम सुबह उठने से लेकर, हमारे सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात को बिस्तर में वापस जाने तक हम ऐसी चीजों से घिरे होते हैं, इस प्रकार के इंफॉर्मेशन से घिरे होते हैं जो हर प्रकार से सेक्सुअली डिविएंट होते हैं, यौन बोलते हैं ना व्यभिचारी तरह के कंटेंट से, सोशल मीडिया पर हो या फिर टीवी पर हो, रेडियो पर हो, एफएम पर हो, हर जगह इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है कि सेक्स को किस प्रकार उसे गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, किस प्रकार व्यभिचारी रूप में हमें सेक्स को इस्तेमाल करना है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इन चीजों से बचें। हम अपने बाइबल को देखेंगे, एक सेकंड जरा मुझे समय दीजिए। भजन संहिता 119वां भजन संहिता, 119th Psalm and 9th verse, 119वां भजन संहिता 119 का 9वां वचन, Psalms 119 verse 9 says, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। How can a young man keep his way pure? By following your word, by doing according to God's word. We have to follow God's word. हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और इस प्रकार हम इन व्यभिचारी चीजों से हम अपने आप को सावधान रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। तो हमें परमेश्वर, युवा होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस आज्ञा को मानना है, तब जाकर हम इस गलत हमारे पवित्रता में हम बने रह सकते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 6वां अध्याय और 18वां वचन, 1 Corinthians chapter 6 verse 18 onwards। इसमें लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो हमें कहा गया कि हमें पवित्र रहने के लिए परमेश्वर के वचन को मानना है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें व्यभिचार से बचे रहना है। In some versions it say, in the English I guess it says flee from sexual immorality। व्यभिचार से बचे रहो, उससे दूर भागो। और क्योंकि तुम्हारा जो हमारा शरीर है, एक मसीह का शरीर पवित्र आत्मा का शरीर है, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है, तो हम अपने शरीर को किस व्यभिचार में देखकर हम उसका निरादर नहीं करना है हमें। और जब हम इन बातों में अपनी पवित्रता को संभाले रखेंगे, तब जाकर हम एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं दूसरे। आप सोचिए, आप खुद कल्पना कीजिए, अगर आप एक मसीही व्यक्ति को देखते हैं जो आपको मसीह के बारे में हमेशा बोलता रहता है कि एक्सेप्ट क्राइस्ट, यीशु मसीह को ग्रहण करो, वो तुम्हारे उद्धार करता है, और आपको कल पता चले कि वो व्यक्ति किसी बहुत बड़े व्यभिचार में फंसा हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं। अब हमारे बीच में इस समय में एक ऐसा व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं, हम उनके बारे में पिछले कई महीनों से हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं।
आपका आपका किस प्रकार का रिएक्शन हुआ जब आपने ये बात सुनी उस व्यक्ति के बारे में? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना है कि उनकी जो सेवकाई है, उनके लोग जो उनके द्वारा यीशु मसीह में आए थे, वो अपने विश्वास पर शक करने लगे। दे स्टार्टेड डाउटिंग देयर फेथ कि इस व्यक्ति ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया और हमें आज पता चल रहा है कि ये व्यक्ति एक व्यभिचारी व्यक्ति था। क्या क्या ऐसा एक व्यक्ति एक अच्छा उदाहरण बन सकता है? क्या ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर के कलीसिया के लिए, उनके राज्य के लिए एक एक उनका योगदान हो सकता है? बल्कि परमेश्वर के राज्य के खिलाफ काम करेंगे ऐसे व्यक्ति जो पवित्रता में नहीं बने रहते। और ये एक बहुत ही कॉमन चीज है और ये एक बहुत ही असली फंदा है युवकों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें कभी प्रलोभन नहीं आएगा, हमें कभी टेम्पटेशन नहीं आएगा। अगर आप युवा हो तो सेक्सुअल टेम्पटेशन, जो यौन प्रलोभन है, वो एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है आपके जीवन में, लेकिन आप उससे बचे रह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उससे बच सकते हैं। तो आप प्रार्थना में और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप अपने मन में निश्चय कर सकते हैं कि मैं इस गलत चीज में नहीं जाऊंगा। और अगर आप जा रहे हो, मैं आपसे ये बात भी बहुत साफ तरीके से कहना चाहूँ, अगर आप एक युवक हो और आपको इन चीजों में आपको तकलीफ महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आप शायद से गलत सोच रख रहे हो या किसी प्रकार का यौन प्रलोभन आपको हो रहा है और आप शायद से उसमें गिरने वाले हो या गिर चुके हो, मैं आपसे विनती करूंगा किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप बात कीजिए। आप इस चीज को अपने अंदर दबाकर मत रखिए। ये कम नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा और जब तक आप उस समस्या से निपटोगे नहीं, प्रलोभन और बढ़ेंगे। आप एक स्तर से लेके अगले नीचे स्तर पर आप गिरते जाओगे। आप अपने कलीसिया में किसी जो 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 अगुवे हैं, उनसे आप इन बातों को अकेले में, सबको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत संवेदनशील होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। आज किसी ऐसे अगुवे पर जिसपे आप विश्वास करते हैं, उनसे जाइए, उनसे बातें कीजिए, कहिए कि मैं इस प्रलोभन में पड़ चुका हूँ या पढ़ने वाला हूँ, मुझे इस प्रकार की जो टेम्पटेशंस है वो हो रही है और मैं किस प्रकार इससे बाहर निकलूं। वो व्यक्ति आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपके साथ वचन को बांटेंगे और प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको बता के देंगे कि किस प्रकार आप व्यभिचार से दूर रह सकते हो। अपने आप अंदर दबा के रखोगे तो आप बहुत गलत तरीकों में, बहुत गहराइयों में इस गंदगी में आप फंस सकते हो। तो ये अगला बात है, प्योरिटी, पवित्रता। हम एक बार फिर पहले तिमुथियुस की ओर जाएंगे। मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा समय ज्यादा लेता हूँ क्योंकि मैं एक मोबाइल के द्वारा अपने बाइबल को देख रहा हूँ, मेरे पास हिंदी बाइबल है नहीं फिजिकल। तो पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 12वां वचन। तो हमने क्या क्या बातें देखी? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता। इन सभी चीजों में हमें एक आदर्श बनना है। तो मैंने कुछ कहने को तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, मैं अभी भी मैं वही सोच रहा था कि 1 घंटे के अंदर मुझे कैसे खत्म करूं। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सारी चीजें वचन में। युवा जो लोग हैं वो इस प्रकार की बोली कहते हैं और कभी कभी मसीही लोग भी इस चीजों में फंस जाते हैं अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए। अगर वो गंदे जोक पर हंसते हैं और अगर मैं चुप रहता हूँ तो वो लोग मुझे समझेंगे ये भोंदू है, ये लड़कियों के बीच में कहा जाता है कि ये बहन जी है, ये इस प्रकार। तो वो ना होने के लिए हम भी कभी कभी कोई गलत बात कह देते हैं, कोई गाली बक देते हैं ताकि उनके सामने हमारी इज्जत बनी रहे, हमारा कूल जो नेचर है वो बना रहे। तो वचन में हमने देखा कि कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुंह से निकले हर एक शब्द का हमें न्याय के दिन हमें हिसाब देना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे जो मुंह से बाहर निकलता है वो हमें अशुद्ध बना सकता है। तो वचन में हमें ध्यान रखना है युवाओं को। चाल चलन में हमने क्या क्या देखा? अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना। दूसरी बात है अपने आप को जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है उसे स्वीकार करना। अपने आप से इस प्रकार से असंतुष्ट ना रहे कि आप गलत चीजों में पड़ जाए। जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपकी रचना की है और परमेश्वर, हमने वो वचन भी देखा कि परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, आपका बाहरी रूप उन्होंने बनाया, वो जानते हैं आप कैसे हैं। आप अगर काले हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गोरे बने। अगर आप बौने हैं, आपकी हाइट कम है, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लंबे हो तो ही आप परमेश्वर के नजरों में अच्छे दिखोगे। नहीं, परमेश्वर ने आपके बनाया।
आप निक व्यूचिक, मेरे को उनका नाम बोलना है, मुझे नहीं पता, निक व्यूचिक करके वो जो व्यक्ति है जिनके दोनों हाथ और पैर नहीं है, मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। और अगर ये बात सच है, मैं किसी के दिल में झांक कर नहीं देखता, लेकिन अगर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने उनके बारे में ज्यादा सुना और पढ़ा नहीं है, लेकिन दूसरों से मैंने इधर उधर सुना है कि वो एक बहुत परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले एक व्यक्ति है। और अगर वो सच है, अगर ऐसा और कोई एक व्यक्ति है जिसके हाथ पैर नहीं है, जिस बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन अगर वो मन में परमेश्वर की आराधना करता है, उन पर विश्वास रखता है, तो परमेश्वर आपके मन को देखता है और परमेश्वर उस चीज को देखकर वो खुश होते हैं, ना कि बाहरी। और अगली बात चाल चलन में हमने ये देखी कि हम लोगों से स्वीकृति पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें अपनाए, और इस चक्कर में हम कई सारी गलत चीजें करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर के राज्य में वो प्रिय था, मनुष्यों के बीच में शायद से वो प्रिय नहीं रहा होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजरों में वो प्रिय था। हमें भी उस चीज के लिए हमें परिश्रम करना है। फिर हमने अगला देखा प्रेम में, किस प्रकार हमें प्रेम में एक आदर्श बनना है। ये नहीं कहना है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ लेकिन उनके बच्चों से मैं प्रेम नहीं रखता, मैं लोगों से प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। हमें सभी से प्रेम करना है, खासकर विश्वासी हमारे भाई बहनों से प्रेम रखना है, और सिर्फ शब्दों में नहीं या फिर सिर्फ फीलिंग्स में नहीं, भावनाओं में नहीं, लेकिन हमें क्रियाओं में अपने प्रेम को व्यक्त करना है। अगली बात हमने देखी विश्वास में हमें एक आदर्श बनना है, एक उदाहरण बनना है। जब तकलीफें आए तो हमें पीछे नहीं मुड़ना है। हमें यीशु मसीह पर अगर हमने विश्वास रखा है, तो जिस प्रकार वो गाना कहता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, भले कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, हमें हल में से अपने हाथ को पीछे नहीं लेना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हमें विश्वास में बने रहना है, दृढ़ रहना है, और जब हम उस प्रकार का विश्वास दिखाएंगे अपने जीवन में, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो विश्वासी है, वो भी हमारे विश्वास को देखकर प्रेरित होंगे और वो भी परमेश्वर में दृढ़ होने के लिए प्रेरित रहेंगे। फिर हमने देखा है, जो हमने अभी बात की है, सेक्सुअल प्योरिटी, पवित्रता, यौन पवित्रता में हमें एक आदर्श बनना है। ध्यान रखना है, याद रखना है कि जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमें इसे व्यभिचार की ओर देखकर, व्यभिचार के हाथों में अपने शरीर को देकर हमें अपने शरीर का निरादर नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हैं। इस छोटे से वचन में से हम इन चीजों पर अगर ध्यान दें तो हम एक ऐसे युवक बन सकते हैं जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए, यीशु मसीह की कलीसिया के लिए बहुत बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। और अगर इन क्षेत्रों में अगर हम गिर रहे हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं, तो हमें आज ही अपना मन फिराना है और परमेश्वर की ओर जाकर उनसे माफी मांगनी है, और उनसे ये सामर्थ्य मांगना है कि हम इन चीजों में दूसरे विश्वासियों के लिए एक आदर्श बने, और आदर्श बनकर परमेश्वर की कलीसिया के लिए हम एक बड़ा योगदान दें। खत्म करने के लिए मैं दो चीजों को बोलकर खत्म करना चाहूंगा इस विषय को। जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि दानियल जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल है, मेरे लिए एक बहुत बड़े आदर्श है। तो हम कुछ बातें देखेंगे कि दानियल जो थे वो एक युवा व्यक्ति थे, बहुत ही जवान व्यक्ति थे, और उन्हें उस उम्र में यरूशलेम से लेकर बैबीलोन में उन्हें लेके गया था, और वहां पर उन्हें वो एक विश्वास योग्य जीवन उन्होंने जिया परमेश्वर के प्रति। और हम देखेंगे कि क्या लिखा है दानियल की पुस्तक में। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय, द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 वर्स 3, 6वां अध्याय दानियल का, उसका 3रा वचन। इसमें लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। यहाँ पर लिखा गया है कि दानियल जो पद दानियल को दिया गया था, वो उस काम में इस प्रकार उत्तम तरीके से वो अपना काम करता था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ही हैड अ स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि वो अपने काम में इतना भला था। तो जो राजा थे, जो उनका नाम दारा राजा, यहाँ पे दारा दिया गया है, मुझे पता नहीं था हिंदी में उन्हें दारा कहते हैं, इंग्लिश में डैरियस कहते हैं।
तो उन्होंने, उस राजा ने, वो बहुत खुश थे दानियल के काम से। इस प्रकार का उत्तम वो अपना जो जो भी उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां दी जाती थी वो उत्तम तरीके से करते थे। एक परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर ने जहां भी रखा है, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपके पढ़ाई में, आपके कॉलेज में, अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हो तो आपके एम्प्लॉयमेंट में, आपके ऑफिस में, आपके काम करने की जगह पे, अगर आप एक विवाहित युवक हो तो आपके परिवार में, आपके पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, उन सभी चीजों में जो जगह पे आपको कलीसिया में एक लीडरशिप का पोजीशन, अगुवे का पोजीशन आपको दिया गया है, तो उस जगह, हर जगह जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, कभी ढीला ढाला जीवन ना जिए। उत्तम एक उत्तम आत्मा अपने अंदर रखिए। मेरा कहने का मतलब है, जो काम आप करते हो उस पर अपना पूरा मन लगाकर करिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर काम हमें ऐसा करना है जैसे कि हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक उत्तम एक आत्मा, अ स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस हमेशा अपने अंदर रखिए। गॉड कैन यूज यू फॉर ग्रेटर थिंग्स। और मैं चाहूंगा उसका अगला वचन भी हम पढ़े, चौथा वचन, दानियल 6 चैप्टर 6 वर्स 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। अमेजिंग। मैं हमेशा दानियल के बुक को पढ़कर मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक युवक व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति जो अपने काम में इतना अच्छा था कि सारे जो लोग हैं, जो यहाँ पे लिखा है, जो अध्यक्ष और अधिपति राजकारी के जो लोग थे, वो ढूंढने लगे कि इस व्यक्ति के अंदर हमें एक दोष ढूंढना है, कोई एक दोष ढूंढना है, और हमें ना बोलते हैं ब्लेम करना है वो उसके ऊपर। लेकिन वो पूरा दानियल का पूरा जीवन उन्होंने छान कर देख लिया, उन्हें एक गलती नहीं मिली, एक दोष नहीं मिला। प्रिय भाई बहनों, मेरे जो युवा, जो मेरे भाई बहन हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बात आप अपने पास रखिए, मुझे इसका जवाब देने का जरूरत नहीं है। अगर आपके माता पिता आपका फोन लेते हैं और आपके फोन को देखते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, आपके जो गैलरी है, आपके माता पिता हो, आपके दोस्त हो, आपके कोई भी, क्या उन्हें कुछ मिलेगा जिससे आप पर दोष लगाया जा सकता है? अगर आपका जो लैपटॉप का हिस्ट्री चेक करते हैं आपके कोई माता पिता या कोई भी जानने वाले, आपका वेब ब्राउजर का जो हिस्ट्री है वो चेक करते हैं, क्या उन्हें दोष लगाने के लिए कुछ मिल सकता है आप पर? अगर कोई व्यक्ति आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और किसी को आप पर दोष लगाना हो कि तुमने ये दिन तो बिना बोले छुट्टी लिया, ये काम तो मैंने तुम्हें दिया, तुमने किया ही नहीं, तुमने कहा कि तुम कर दोगे लेकिन तुमने किया नहीं, आज लेट आए, कल जल्दी चले गए, क्या आप पर दोष लगते रहते हैं हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते? क्या क्या लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती आप में दोष ढूंढने के लिए? हमें इस प्रकार का जीवन अगर हम जी रहे हैं, हमें अपने आप को बदलना है। दानियल की तरह हमें बनना है कि पूरी दुनिया आपके फोन लेकर छान मार ले, आपके फोन में आपका लैपटॉप लेकर छान मार ले, आपके काम के जगह पे आपका मैनेजर आपके सर पे खड़ा रहे पूरा दिन, लेकिन आपका टीचर अगर आपके एग्जाम हॉल में आपके सर पे खड़ा रहे ये देखने के लिए कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने कोई चिट लाया कि नहीं, किसी को कोई दोष नहीं मिल पाए। इस प्रकार का जीवन हमें जीना है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, एक जीवित व्यक्ति दानियल ने इस प्रकार का जीवन जिया है। और सिर्फ दानियल ने, बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के बहुत सारे दासों ने इस प्रकार का जीवन जिया है, लेकिन मैं दानियल का एग्जाम्पल देकर कह रहा हूँ कि ये असंभव नहीं है। अगर हम एक उत्तम जीवन नहीं जी रहे परमेश्वर, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के प्रति हमने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, तो हम एक उत्तम जीवन नहीं जी सकते। हम हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज का जीवन हम जिएंगे, और इस प्रकार का जीवन जीकर ना हम किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं, ना हम दूसरे जो अविश्वासी है, ना हम उनके लिए एक उदाहरण बन सकते हैं, ना हम विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं, और ना ही हम परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी योगदान दे सकते हैं। तो योगदान है,
युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है परमेश्वर के राज्य में। लेकिन इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना है, और इन सारी बातों पर अगर हम खरे नहीं उतरते तो हमें आज के आज हमें मन फिराना है। वी हैव टू रिपेंट, वी हैव टू गो टू गॉड इन प्रेयर्स, cry it out before him, tell him, Lord, that I have not lived a life of integrity till now। मैंने आज तक एक उत्तमता, एक इंटेग्रिटी का जीवन आपके सामने नहीं जिया है। मैं कलीसिया में कुछ और हूँ, मैं अपने दोस्तों के बीच में कुछ और हूँ, मेरे कलीसिया में मेरे शब्द कुछ होते हैं, मेरे मेरे ख्याल कुछ होते हैं, मेरा मेरा क्रिया कुछ होता है, बाहर की दुनिया में मैं कुछ और भी व्यक्ति बन जाता हूँ। इस प्रकार का जो दोगला जीवन है, ये दोगला जीवन जीकर युवा जो लोग हैं वो कभी परमेश्वर के राज्य में कोई योगदान नहीं दे सकते। तो इस चीज से हमें मन फिराना है, और जान लीजिए कि अगर आप मन फिराते हो और सच में आप विद द रिपेंटेंट हार्ट इफ यू कम टू गॉड, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, और यहाँ से आगे जाकर वो आपको सामर्थ्य देंगे कि आप एक उत्तम जीवन जिए और परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा योगदान दे सके। जो हो चुका है भूल जाइए उसको, परमेश्वर नहीं याद रखना चाहता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के योग राज्य के लिए योग्य बनना चाहता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम कर दिए, या फिर मैंने बहुत आई हैव मेस्ड अप माय लाइफ इन अ बिग वे। ऐसा कोई बात नहीं होता। आज आप अगर डिसाइड करें कि आपको मन फिराना है, आपको क्षमा मांगनी है और आपको परमेश्वर के पास जाना है, आज आपके लिए एक नया शुरुआत हो सकता है, और आज से आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला एक जीवन आप जी सकते हैं।